केंद्र सरकार की नीतियों और जातीय हिंसा के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में उपवास करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में राजघाट पर, तो प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर आज लखनऊ में उपवास करेंगे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज भी उपवास पर बैठेंगे। उपवास के माध्यम से कांग्रेस आज प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की उपवास पॉलिटिक्स, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वासेंद्र जी, कांग्रेस मुखर रही है जब से SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च को फैसला आया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन को लेकर, उसके बाद तमाम चीजों में आज जो उपवास कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे या फिर प्रदेश स्तर पर उनके प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, इसका मतलब क्या है, राजनीतिक मतलब क्या है? देखिए, लोकसभा का चुनाव 2019 अब बहुत नजदीक आ गया है और चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उनके सर्कस में जितने भी मुद्दे होते हैं, जो बाढ़ होते हैं, उसको निकालकर विरोधियों पर चलाने की कोशिश करते हैं और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक सरकार के खिलाफ मुद्दे सार्वजनिक तौर पर आए हैं सामने, चाहे वो बैंकिंग घोटाला हो या और भी तमाम घोटाले हो, उसको लेके विपक्ष पहले से ही हमलावर है और उसमें सोने पर सुहागा कहें या हम कहें कि आग में घी का काम किया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया SC/ST एक्ट के बारे में। उस एक्ट को लेके जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको ठीक ढंग से जनता तक पहुंचाने में सरकार विफल रही, सत्तारूढ़ दल विफल रहे और उसका राजनीतिक फायदा उठाया संपूर्ण विपक्ष ने और खास तौर से उन पार्टियों ने जो कि वर्षों से SC/ST की पॉलिटिक्स करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी अगर बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी जो अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का वोट बैंक था वो दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट था, खास तौर से ब्राह्मण थे। और जब काशीराम के राजनीति में आने के बाद और उनके उदय के बाद जिस तरह से धीरे धीरे अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का कमजोर हुई और कांग्रेस पार्टी से दलित पहले अलग हुए, उसके बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मुस्लिम अलग हुए, तो तब से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर कमजोर हुई पूरे देश में। अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाकर एक बार फिर पुराने उस अम्ब्रेला पॉलिटिक्स को जिंदा किया जा सकता है और उसके दम पर फिर सत्ता में वापसी की जा सकती है। तो यही कारण है कि आज राहुल गांधी ने दिल्ली में SC/ST एक्ट को लेके और उनकी पूरी पार्टी पूरे देश में उस कानून को बचाने के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको बदलवाने के लिए आज उपवास पर बैठने जा रही है। इसके पीछे पूरी तरह राजनीति है, पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा है, पूरी तरह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेके कि विपक्ष जहां एक तरफ एकजुट होता दिखाई दे रहा है और आक्रामक होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल लगातार डिफेंसिव है और सत्तारूढ़ दल के अंदर ही उनके ही सांसद सरकार की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना करने लगे हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखने लगे हैं, अपने राज्य सरकारों की खुले तौर पर आलोचना करने लगे हैं। जी वासिन जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई काशीराम के उदय के साथ राजनीति में या फिर SC/ST पर जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पार्टीज उस वक्त अस्तित्व में आई उनकी वजह से। अभी कांग्रेस जो है ये जो पॉलिटिकल एक स्टेप ले रही है उपवास का, क्या इससे वो इन दलों से कुछ आगे निकलती दिखाई दे रही है या उसकी राजनीतिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आता आपको दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, जहां भी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी या NDA से है वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक,
अगर आप इन राज्यों के उस वहाँ के राजनीतिक हालात को देखिए तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सीधे एनडीए के साथ मुकाबले में है, और जब यह स्थिति जहाँ जहाँ बनती है वहाँ वहाँ इस तरह का जब कभी भी पोलराइजेशन होगा तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है और मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद वासिन जी इस विषय पर रोशनी डालने के लिए और इसको विस्तार में बताने के लिए कि इस उपवास के राजनीतिक अर्थ क्या है और इससे कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हो सकता है या वो क्या हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजघाट में वरिष्ठ नेताओं के साथ उपवास करेंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर उपवास करेंगे और पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज उपवास पर रहेंगे। क्या हक और हुकूक के लिए शुरू हुआ दलित आंदोलन सियासी दलदल में फंसता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 अप्रैल को पूरा देश हिंसा की आग से झुलस चुका है, लेकिन सियासतदान इस आग को बुझाने के बजाय हवा देने में जुटे हैं। भारत बंद के नाम पर 2 अप्रैल को जो हुआ उससे पूरा देश डरा हुआ है। हिंसा में मारे गए 11 लोगों की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई। हिंसा में जख्मी हुए सैकड़ों लोगों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। लेकिन सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप के जरिए सियासी सिंपैथी दिखाई जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हिंसा भड़काने का ठीकरा फोड़ रही है। हमारा स्पष्ट आरोप है, कांग्रेस, सपा और बसपा योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का समर्थन करके माहौल को कलुषित करने की कोशिश कर रही है। मायावती रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बीजेपी को दलितों का दुश्मन बता रही हैं और हर कीमत पर खुद को दलितों की सबसे बड़ी शुभचिंतक साबित करने में जुटी हैं। जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसके काट छाट करके उनको जबरदस्ती अपराधी बनाकर तो उनको जेल में भेजा जा रहा है। पूरे उत्पीड़न को लेकर वह इस मामले में अपने न्याय के लिए अब ज्यादातर कोर्ट कचहरी का ही सहारा ले। 2 अप्रैल के बाद से दलितों के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को उपवास करेंगे। उनका ये उपवास राजघाट पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। साथ ही उनके निर्देश पर देश भर में जिला और प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपवास करेंगे। What is happening to Dalits across the country is disgusting. It's horrible, and our Prime Minister has nothing to say. He's under the impression that respecting Dalits is about going and doing namaskar in front of Ambedkar ji statue. इतना ही नहीं, बीजेपी के दलित सांसद भी पीएम को पत्र लिखकर और ट्वीट के जरिए अपने दर्द बता रहे हैं। और अब इस लिस्ट में दिल्ली के सांसद उदित राज भी शामिल हो गए हैं कि जहां जहां पर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। यही हमारा ट्वीट करने का पर्पज था, मकसद था। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक दलित सियासत के मोहरा बन गए। आप खुद सुनिए इस सवाल पर बीजेपी का क्या जवाब है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, उपेक्षित, गरीब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। इसके कारण इसको राजनीतिक रूप से करने की कोशिश की जा रही है। मिशन 2019 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फूलपुर और गोरखपुर की जीत ने बीएसपी और एसपी को जीत की नई तकनीक सिखा दी है कि बीजेपी को हराने के लिए दलित वोटरों को तोड़ना जरूरी है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है और मेरठ सहित कई जगहों से फिर से हिंसा भड़काने की साजिश रचे जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर सच में ऐसा है तो फिर सियासत की ये सबसे स्याह तस्वीर है। साथ ही दलितों के दंगल को सियासी दलदल में घसीटने की कवायद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच में खबर नोएडा से है। स्टेप बाय स्टेप स्कूल मामले में स्कूल ने जिलाधिकारी से माफी मांगी है। अधिकारियों से गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी है स्कूल ने। जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस घटना के लिए स्कूल ने माफी मांगी है। शुक्रवार को स्कूल का खाना खाकर कई बच्चे बीमार हो गए थे। 15 बच्चे बीमार हुए थे। जिला प्रशासन को स्कूल ने अंदर तक नहीं घुसने दिया था और अब जिलाधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल ने माफी मांगी है। नोएडा से खबर स्टेप बाय स्टेप स्कूल से जुड़ी। और
कहते हैं असली रणनीतिकार वही होता है जो अपनी हार से सबक लेकर जीत की पटकथा लिखता है। गोरखपुर और फूलपुर में मिली करारी हार के बाद बीजेपी और संघ सतर्क हैं और संगठन के विस्तार के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी और संघ दोनों सतर्क हैं और मिशन 2019 के लिए तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी जानती है कि यूपी फतह बिना मजबूत संगठन के संभव नहीं, इसलिए सूबे में संघ और पार्टी दोनों मैराथन बैठकों में जुट गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में समन्वय बैठक। हर जिले में समन्वय बैठक करने की संघ की योजना। सभी क्षेत्र के विस्तारकों के साथ बैठक। विस्तारकों को कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय मजबूत करने की जिम्मेदारी। वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को 4-4 सेक्टर की जिम्मेदारी। बूथ समितियों को दुरुस्त कराएंगे पदाधिकारी। प्रत्येक सेक्टर पर तैनात किए गए पदाधिकारी। पदाधिकारियों की तैनाती में सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा जा रहा है। पार्टी का फोकस पिछड़ों और दलितों पर है। देखिए, संगठन की पुनर्संरचना का काम जारी है। स्वाभाविक है, नीचे बूथ की इकाई हमारी, सेक्टर की इकाई है, मंडल की इकाई है, जिले की इकाई है, क्षेत्र की इकाई है। तो अभी प्रदेश की इकाई में बदलाव आप सबने देखा। स्वाभाविक है, हमारे पास ब्रज और काशी में 2 क्षेत्रों में अभी नए अध्यक्ष बनने हैं। बीजेपी को संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री को कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग जो यहाँ बैठ रहे हैं, ये पदाधिकारियों को बैठना है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता कहीं से आते हैं तो उनकी समस्या है, क्या लेके वो आए हैं, उनको सुनने के लिए बेसिकली हम लोग बैठ रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं की ये सुनवाई है। इसके साथ ही जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी दौरे पर होंगे, जहां वो बदले सियासी माहौल में चुनावी रणनीति को नया रूप देंगे। यूपी के सियासत का रंग बदल चुका है और नए सियासी माहौल में बीजेपी भी नए निर्णय करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ।